बताइए यहाँ पर अनुपम मिश्रा जी, आप 2 सीटें मांग रहे हैं, क्या एक आपकी जो एक सीट है ये मीरापुर सीट कंफर्म हो गई है जो आप दूसरी सीट मांग रहे हैं? विपनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहले पैनल में बैठे हुए हमारे कांग्रेस के वैभव जी, अच्छा लग रहा त्रिपुंडधारी ब्राह्मण देख के, तो बहुत बहुत ये तो फर्क एक भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व का असर दिख ही रहा है जो आप पे भी दिख रहा है। दूसरा ये विपनेश जी, आपका जो डिबेट का टॉपिक है, पहले हम उस पर बात करते हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने लाल और काले के संबंध में कहा। यहाँ गौर करने की बात यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और निवर्तमान मुख्यमंत्री में से जो भाषा का इस्तेमाल हुआ उसमें गलत किसने बोला और क्या गलत बोला। मुझे जितना मैंने सुना, जो आपने अपनी डिबेट के प्रारंभ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच सुनाई, उसमें उन्होंने कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे लगता हो कि कोई आक्षेप है या किसी तरीके की कोई गलत भावना से वो बात कही गई। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तो अगर जो लोग लाल टोपी पहनते हैं काले कारनामे करते हैं, तो इसमें एक बात को जवाब अगर ना दिया जाता तो ये बात इतनी बड़ी नहीं थी। उसको जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने उसका जवाब दिया, और उसके बाद में वो कह रहे हैं लाल रंग मेल मिलाप का रंग है। आप जाति जनगणना की बात करके हिंदुस्तान को जातियों में विभाजित करने की बात कर रहे हैं, पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं। बाकी तो हिंदुस्तान में जो और अन्य जातियों के लोग हैं उनका तो इस देश में कोई स्थान ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप जब लाल और हरे रंग की और काले रंग की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान बहुआयामी रंग है। यहाँ पर विविध संस्कृतियों के लोग हैं, विरासत के अलग अलग लोग हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी का कहना था वो आवरण से नहीं आचरण से उनका अर्थ था। तो काले कारनामे से क्या मतलब था उनका? मैं बता रहा हूँ आपको कि आवरण आपका लाल बलात्कारियों को बचाना, फर्क नहीं पड़ता। वैभव जी 1 मिनट, देखिए आप सबके बारे में बोल रहे हैं, ऐसे पूरी डिबेट डिस्टर्ब हो रही है। सर एक एक करके बात करते हैं। आवरण आपका किसी भी रंग से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आचरण कैसा है इस बात से फर्क पड़ता है। और वही अपनी स्पीच में उनका कहने का अभिप्राय यही था। रही बात हमारे विधानसभा सीट की, तो मीरापुर से हमारे सिटिंग एमएलए चंदन चौहान जी थे जो इस समय सांसद हो चुके हैं। और हमारे एनडीए में ऐसी कोई बात अभी मुझे नहीं मैं कल भी दिल्ली में था, हम लोगों की बैठक भी हुई पार्टी की, ऐसी कहीं पे कोई असहमति जैसी बात नहीं है। हम लड़ेंगे मीरापुर से और ये हमारे यहाँ लगभग हमें लगता है फाइनल हो जाएगी। बाकी ये है कि जो भी खबर ये है कि आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उपचुनाव। तो मैंने इसलिए पूछा कि क्या इस वाली जो आपकी सीट है इस पर बात हो गई है, कंफर्म हो गई है इस सीट? नहीं, देखिए जब कोई भी बात कंफर्म हो जाती है तो उसके लिए उचित माध्यम से वो बात कही जाती है। हम उसको डिबेट में या ऐसे ही बैठ के कि हमारी ये कंफर्म हो गई, हमारी वो कंफर्म हो गई, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये गंभीर विषय है जिन पर जिसको अधिकृत किया जाता है वही लोग बयान देते हैं। लेकिन मीरापुर के साथ आपका जो इशारा है या जो अक्सर हमसे बात की जाती है वो मैं साफ गोई से बताता हूँ। अलीगढ़ की खैर सीट के संबंध में कहा जाता है। हमारा ये बहुत मन बन चुका है पार्टी का कि हम लोग 10 सीटों पे चुनाव है और इन 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते। ये राष्ट्रीय लोक दल का एज अ घटक दल हमारा ये एक अंदर से संकल्प है और उस पे हमारे कार्यकर्ताओं को आगाह कर दिया गया है। वो क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी 10 सीटों का दौरा कर रहे हैं, 6 सीट का वो दौरा कर चुके हैं। जबकि ऐसा नहीं कि उन पे हम लड़ने जा रहे हैं। हमें ये देखना है हमारे जहाँ पे भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो आंदोलित रहे और ये 10 सीटें इस बार एनडीए के खाते में आनी चाहिए। इसमें हम 1 और 2 सीट पर अलग बंटवारे जैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर सतीश